question number 1 from Brij Mohan Sharma, and he's saying someone who's prescribed blood thinning medicine has taken vaccine recently. Should he or she continue taking the same, and if so, for how long? Dr. Neeraj, would you take that? Dr. Neeraj, do you want to take that? Sir, first of all, उनको जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है पहले से, वो किस लिए किया है? उनको पहले से कोई कोमोडिटी है, लाइक वो कोई हार्ट पेशेंट है? सबसे पहले उनकी हिस्ट्री पता करनी होगी हमें। अगर नहीं है, तो अगर उन्होंने ब्लड टेस्ट में डी डाइमर करवाया हुआ है, अगर वो रेज है, तो उस कंडीशन में हमें ब्लड थिनर कंटिन्यू करने होंगे, और बीच बीच में हमें उसका फॉलो रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कंटिन्यू करने होंगे, डोज भी अकॉर्डिंगली टाइट्रेट करनी होगी। सो इसमें ये भी एक बात है इंपॉर्टेंट, जैसे मैम ने बोला अभी कि पहले क्या वैल्यू थी उनकी डी डाइमर की, राइट? क्या उसको देख के ये ब्लड थिनिंग शुरू किया गया था, और क्या इंजेक्शन दिया गया था या ओरल शुरू किया गया था? नॉर्मली अगर डी डाइमर की वैल्यू हम मानते हैं 2 गुना ज्यादा हो, ठीक है, जितनी नॉर्मल है उससे 2 गुना ज्यादा हो अगर डी डाइमर की वैल्यू, प्लस पेशेंट को सिम्टम्स भी हो, तो हम ब्लड थिनिंग एजेंट शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इंजेक्शन से, जिसको 3 से 6 दिन, नॉर्मली 5 दिन दिया जाता है, और उसके बाद फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक ओरल दिया जाता है। सो इसमें पहले वैक्सीन मिला था या नहीं उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी डी डाइमर वैल्यू ज्यादा है, आपको सिम्टम्स हैं, आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपको ये ब्लड थिनर चलना चाहिए। प्लस आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैम ने बोला आप पहले हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या आपको और है, सो ये आपके डॉक्टर को ही बताना पड़ेगा कि किस लिए शुरू किया गया था, और फिर अब रिपीट डी डाइमर वैल्यू क्या कम हो रही है कि नहीं, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितने दिन हमें ये आपको ब्लड थिनिंग एजेंट देना। ओके, मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरे को इफ आई एम प्रिस्क्राइब ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो मैं खा रहा हूं, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं? इज दैट सेफ? मैम आप मैम बताएंगी, डॉक्टर नीरज? यूजली हम पेशेंट्स को जिनको ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो जिस दिन उनकी डोज लेनी होती है उस दिन यूजली हम अवॉइड करते हैं, और उस कंडीशन में अगर जो लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, तो एक बार उनका हमें कोगुलेशन प्रोफाइल देख के उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। बट इट इज, हाँ, इसमें 2 बातें हैं। अगर तो आप अपनी हार्ट कंडीशन आपको पहले से है, या कोई आपको ब्रेन की कंडीशन है जिसकी वजह से आप पहले से ही ब्लड थिनर ले रहे हैं, राइट, उस केस में वैक्सीन सेफ है, आप ले सकते हैं। जैसा मैम ने कहा, जिस दिन वैक्सीन लेना है मे बी उस दिन की डोज आप ना लें अपनी ब्लड थिनर की, अदरवाइज आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग अभी हो रही है, या रिसेंटली किसी ब्लीडिंग की वजह से आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, उस केस में आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। दूसरा सवाल इसमें यह भी आता है शैलेंद्र कि क्या उनको ब्लड थिनर अब कोविड की वजह से मिल रहा है? अगर अब उनको ब्लड थिनर कोविड की वजह से मिल रहा है, तो सिंपल बात है कि जब उनके सिम्टम्स कोविड के ठीक हो जाएंगे, उसके बाद 14 दिन कम से कम उनको इंतजार करना है वैक्सीन लेने के लिए। एक्टिव कोविड डिजीज में आपको वैक्सीन नहीं लेना है। जब आपके सिम्टम जिस दिन ठीक हो गए, उससे 14 दिन और मान के चलिए, कम से कम 14 दिन, चाहे 3 हफ्ते बाद करिए, 4 हफ्ते बाद करिए, बट कम से कम 2 हफ्ते का गैप रखिए वैक्सीन लेने के लिए। ठीक है।